डॉक्टर साहब ऑब्वियसली बहुत सारे पहलू हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के मगर कुछ लोग अब ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जैसे दुनिया एक जंग अजीम की तरफ जा रही है। एक तरफ ऑब्वियसली यूक्रेन में जंग चल रही थी, उधर सारी तवज्जो थी, वहाँ भी लग रहा था कि लाइंस बहुत क्लियरली ड्रॉ आउट हो गई हैं बिटवीन द सुपर पावर एंड द इमर्जिंग पावर्स और द बिग पावर्स। अब यहाँ फ़लस्तीन में जब मामला शुरू हुआ तो भी हमें ऐसे लग रहा है कि जो यूक्रेन में जिस तरह लाइंस ड्रॉ थी वो यहाँ भी उसी तरह ड्रॉ हो रही हैं। डू यू थिंक कि वी आर हेडेड टू अनदर वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रंटेशन? जी, क्या ये तीसरी जंग अजीम है? इसका जवाब एक देना, एक तो शायद ये इस तरह कह सकते हैं कि अगर है तो बड़ी दरसे से शुरू हुई हुई है। ये सारी तो उसके बीच में बैटल्स हैं। तो ये अगर ऐसी जंग है तो इन अ वे दिस इज ओनली द न्यूएस्ट एपिसोड इन दैट। जैसे आपने भी कहा, अगर वो आप यूक्रेन देख लें, शायद उससे पहले जो आपने 9/11 के बाद जंगें देखी, सो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप भी तो होता है ना। दूसरा इसका मेरे ख्याल में जवाब ये हो सकता है कि वो जो हमने पिछली दो को भी जंग अजीम दे दिया था ना, वो दुनिया फर्क थी। उसमें वर्ल्ड अगर बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही होती थी तो ख्याल होता था कि सारी दुनिया तो हमारी ही है ना, तो ये सारी दुनिया की जंग है। हालांकि अगर आप सोचें तो वो छोटी सी तो नहीं, लेकिन यूरोप की जंग थी और बाकियों को वो घसीट के ले आए क्योंकि उस वक्त देवर दी कॉलोनियल रूलर्स। सो कहने का मकसद ये कि इफ ये जंग तो है और ये अजीम भी है, लेकिन अज्यूमिंग के ये जंगें जो हैं सिर्फ उसी तरह से होंगी जैसी हमें वो पहली और दूसरी जंग अजीम जिन्हें हम कहते हैं वही एक शक्ल है कि सारी साइडें जो हैं वो दो साइडों पे आ जाएंगी और फिर आपस में लड़ लेंगी और एक पहलवान जीत जाएगा और उसकी जीत हो जाएगी। दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ, और वो हम देख रहे हैं। आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग पार्ट ऑफ दैट जंग इज, आई नो बहुत से लोग समझते हैं कि ये बड़ा बोरिंग चीज है, लेकिन जो हमने सिक्योरिटी काउंसिल में मुतबादिल अब देखा है वीटो का ताल्लुक भी और द इनएबिलिटी ऑफ द मल्टीलैटरल सिस्टम टू इवन हैव अ वॉइस, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है। व्हाट वी आर सीइंग एज पार्ट ऑफ, जिसको आप अजीम जंग कह रही हैं, कि उससे पहले जो हमारा एक मल्टीलैटरल सिस्टम है वो नजर आ रहा है क्रम्बल होते हुए। एंड आई होप आई एम रॉन्ग एंड आई होप दैट डजंट हैपन, क्योंकि उन जंगों के बाद की जो बड़ी सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे लीग ऑफ नेशंस को हमने कोलैप्स होते देखा, अब उसी तरह हम यूनाइटेड नेशंस को कोलैप्स होते देखेंगे। थैंक यू। देखिए, यू आर एग्जैक्टली राइट। हमें एज सिटीजन्स वो लगता है कि ये बड़ी बोरिंग सी जगह है, सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उन बातों ने एक तरह से दुनिया को एक खास किस्म की स्टेबिलिटी दी थी। बहुत सी चीजें अनजस्ट थी, लेकिन उसको अनजस्टिस की कुछ हदों से आगे निकलने से कम रुका हुआ था। जैसे लीग ऑफ नेशन का कोलैप्स जो था, उसने, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, इनएविटेबल बना दिया था। अब वो सेकेंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, आई थिंक कि अगर ये मल्टीलैटरल सिस्टम, जिसको हमने कोविड में भी कोलैप्स होते हुए देखा, जिसको हम क्लाइमेट चेंज पे कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं, जिसको हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं, IMF हो जाए, सो कोलैप्स का मतलब ये है कि उनकी एबिलिटी टू डू व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू वो खत्म हो रही। उस तरह जो हम देख रहे हैं कि एक इनएबिलिटी टू इवन कम आउट विद अ स्टेटमेंट फॉर सीज फायर, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है।